नमस्कार। आज हमारे साथ में संगठन के वरिष्ठ योगी अनूपनाथ जी हैं और इन्होंने एक संकल्प लिया, ज्वाला देवी के दीप से, ज्वाला से, ज्योति से वापस धुने को जो गुरेल में पुनर्स्थापित करना है। इस विषय में मैं चाहूँगा कि अनूप जी हम सबों को मार्गदर्शन करें कि गुरेल की महत्ता और ये जोत और वो उनकी संकल्प क्या है। आदेश संजय जी, जैसे कि आप समझदार हैं कि अपने भारत में अभी महाकुंभ हुआ, उससे पहले राम मंदिर के लिए पूरा देश इकट्ठा हुआ। तो वर्तमान समय में एक प्रासंगिकता है, नवरात्रि अभी चले हुए हैं कि जो शक्तिपीठ है हमारे पूरे देश के अंदर, जो शिव और शक्ति की हम आराधना की बात करते हैं, तो उन शक्तिपीठों का भी एक विशेष महत्व है। और उनमें से भी एक आदि जो शक्तिपीठ है वो ज्वाला जी है, और हिमाचल प्रदेश में आप सभी जानते ही हैं। और ये जो यात्रा का शुरुआत है, माता की जोत जो है यहाँ से चल करके और घुरेल राजगढ़ ब्यावरा में जो मध्य प्रदेश में एक स्थान है, घुरेल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विधर्मियों के द्वारा मध्यकाल के अंदर बड़ा तांडव मचाया गया। आज भी वो निशान आप उस पहाड़ी में वहाँ की मूर्तियों में देख सकते हैं। वहाँ जो धुआं होता था प्राचीन गुरु गोरखनाथ जी के समय का, उसको धूल धूसरित किया गया। तो वहाँ के साधु संतों के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि वर्तमान में माता रानी जो है, जो सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गोरखनाथ जी का जो उनको लेकर के ज्वाला जी में एक गोरख टिब्बी के साथ जो विषय जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के जोत चले और वो उत्तर भारत को पूरे के पूरे जो ना जोत जो है ज्योति के रूप में, ज्ञान के रूप में, धर्म की स्थापना के रूप में और हमारी पुरातन शाश्वत परंपराओं के सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में वो ज्योत चले और हर घर घर वो ज्योत जाए। तो इसको लेकर के एक जो ना संकल्प लिया गया कि हम आने वाले जो ना अक्षय तृतीया से वो शुरू करने वाले हैं और वैशाख पूर्णिमा तक जो ना वो जा करके धोने को ना चेतन किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे साधु संत और धर्म को मानने वाले शाश्वत हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, सब मतलब अन्य जितने भी धर्म परायण जो संगठन है वो साथ में रहने वाले हैं। ये जोत मतलब भक्ति भी है, इसमें शक्ति, अपने भक्ति शक्ति की रूप में हम लोग यात्रा का नाम है अपने। तो इसमें समाज में और जो मैं प्रारूप के रूप में ये देख पा रहा था कि मंदिरों में जोत जाए और मंदिरों से इसको जोड़ के आगे बढ़े, सामाजिक समरसता का विषय भी है और इसमें भक्तों की आस्था का विषय भी है। और आस्था भक्तों के साथ में आप उन लोगों के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इसमें आपके मन में कुछ कल्पनाएं आई होंगी, कुछ इसमें अपने आध्यात्मिक अध्ययन होगा, वो थोड़े भक्तों को भी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी किस रूप में देखें और उसमें भक्ति भाव को थोड़ा अपने। ये जो मूल यात्रा का जो संकल्प है, एक तो महाकुंभ से ही शुरू हुआ। महाकुंभ में आपने देखा कि किस चीज पे फोकस किया गया कि किसी बहन बेटी की आंखों के ऊपर कर दिया गया, कोई विशेष महिला आ गई, कोई पुरुष आ गया, यानी कि वहाँ धर्म की जो महाकुंभ का मतलब ज्ञान का कुंभ था, वहाँ पर जो हमारी आज ये पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे बीच में आ गई कि बहन बेटी तो सबकी अच्छी आंखें सुंदर ही होती, बहन बेटी तो शक्ति का स्वरूप, सशक्तिकरण की बात महिला की हम करते, तो महिला तो स्वयं शक्ति है। नवरात्रों में हम दोनों शक्ति की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आकर के हमारे जो ये शाश्वत व्यवस्थाएं हैं, इनको एक अंधविश्वास रूप से जोड़ा गया, जबकि ये जो यात्रा है, अभी जो जोत चलेगी, पूरी की पूरी साइंस के ऊपर, विज्ञान के ऊपर आधारित है। और जो नाथों की परंपरा रही है वो भी पूरी की पूरी सामाजिक समरसता में, उसमें तो जाति की तो बात ही नहीं है। अब आप टीवी चैनल पे देखेंगे तो हर कोई दूसरा व्यक्ति जो है ना धर्म को लेकर के बैठ गए हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जाति को लेकर के चुनाव के अंदर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन देश की जो एकता का जो स्वरूप था वो कहीं ना कहीं खंडित हुआ है। और माता रानी में ही वो शक्ति है जो इस खंडित भारत को, जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो वहाँ हम लेकर के जा सकते हैं। इसी निमित्त में जो मंदिर है, मंदिर जो है ना हमारे धर्म की आत्मा है। मंदिरों को हमने मान लिया कि जाकर के पूजा पाठ करना है, पुजारी जी आशीर्वाद देंगे, इतना सही है। लेकिन आर्थिक व्यवस्था के रूप में हमारा जो मंदिर है, कभी अगर प्राचीन काल से आप देखें और विशेष तौर से अंग्रेजों के समय तक का जो ना मंदिर हमारे आर्थिक केंद्र रहे हैं।
अभी वर्तमान में फिर से वो परिस्थितियां उपज गई हैं। आज आप राम मंदिर को देखेंगे, अभी महाकुंभ को देखेंगे, कितना सारा अर्थव्यवस्था में जो ना बढ़ोतरी हुई है, कितना सारा जो टैक्सेस उनसे आए हैं। तो ऐसे सभी मंदिर जागृत होंगे तो जैसे शाश्वत संगठन की जो ना उद्देश्य हैं वो भी पूर्ति हो रही। शाश्वत संगठन लेके चला, वो भी भक्ति को जो ना शक्ति केंद्र के रूप में लाया जाए। देश की कोई विपदा आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? तो मंदिरों के अंदर जो ना संचय हो, संचय किसका? ज्ञान का हो, शक्ति का हो, अर्थ का हो, शिक्षा का हो, और भी जितनी व्यवस्थाएं हमारी केंद्र और सरकारों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाएं हैं, वो भी वहां पर जाकर के केंद्र बने। मंदिरों के द्वारा बताया जाए कि भाई कहाँ कहाँ किसको, किस व्यक्ति को, जो अति वंचित समाज है उनको लाभ मिल सके। तो वो मंदिर हम चाहते हैं कि माता की जोत जहाँ जहाँ जाएगी वो ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी। वो पुनः जो मंदिर जो हमारी एक प्रमुख धुरी का केंद्र होते, तो सिर्फ धार्मिक नहीं थे, वो सामाजिक भी थे, वो आर्थिक भी थे, वो राजनीतिक भी थे, वो हर तरह की विचारधाराएं वहाँ इकट्ठी होती थी। तो शाश्वत का ये संकल्प है कि वो वहाँ पर हम जो है पुनः उसको स्थापित करें। तो मंदिरों को बेसिकली आप लोग शाश्वत देवालय की दिशा में बढ़ाना एक संकल्प है, और ज्यादा से ज्यादा भक्त मंदिरों में जुड़े और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी भूमिका और योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय को और अलग से करते हैं।